एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल सी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी प्लस यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती आदि खबरों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डे बाय डे हर तारीख की खबरें, जो कि आज के समाचार की पत्रों में जो छपी हुई प्रमुख सूचनाएं, जो कि विद्यार्थी जीवन से व फिर शिक्षक जगत से रिलेटेड सभी वो खबरें, चाहे नियुक्ति संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी हो, आंसर की संबंधी हो, सभी खबरों को आपको एक जगह उपस्थित करने की जिम्मेदारी एग्जाम नगरी ली है। उसी क्रम पर आज 3 मई 2023 की प्रमुख खबरें हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाँ बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो भी सूचनाएं नोटिफिकेशन होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए अब देखते हैं कौन सी सूचना है। तो पहली सूचना देखते हैं, हिंदुस्तान समाचार पर छपी हुई है, देखते हैं क्या। हाँ तो देखिए, शक्ति प्रोफेसर भर्ती में धांधली की शिकायत पर जांच के आदेश। LGVK सक्सेना ने दिए निर्देश। DPRSU में 5 वर्ष पहले हुई थी नियुक्ति। तो क्या है, देखो 2019 में निकाली गई थी संस्था में भर्ती और 6 उम्मीदवारों ने मापदंड पूरा करने के लिए जाली दस्तावेज दिए। तो आप देख सकते हैं खबर पूरी। उत्तर प्रदेश वो उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली के फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की भर्ती में धांधली की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। संस्थान के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर पदों पर हुई नियुक्ति की अनियमितता की शिकायतें आई थी। राजनिवास के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि उपराज्यपाल ने DPRSU की फैकल्टी सदस्यों पर पदों पर नियुक्ति पर बड़े पैमाने पर अनियमितता शिकायतें जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतों पर दावा किया गया है कि वर्ष 2019 में फैकल्टी स्टाफ की नियुक्तियां जो हुई थी उनमें से बड़े पैमाने पर घोटाला, पक्षपात और भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए ये खबर थी। अब अगली खबर हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट के 2 साल तक एक पैसे का भुगतान नहीं और पेंशन भी नहीं बंधी। क्या है खबर, शिक्षकों के साथ विभाग की लापरवाही बनी मुसीबत। ठीक, मुसीबत राज्यांश तक नहीं दिया। तो पूरी खबर हम लोग अभी देखेंगे। देखिए रिटायरमेंट के 2 साल तक पैसे का भुगतान नहीं, पेंशन भी नहीं है। देखिए 2018 से अब तक 17 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। 16 का ना भुगतान और ना ही पेंशन है। तो देखिए कानपुर की जुहारी देवी बालिका इंटर कॉलेज शिक्षिका विमला कटियार 31 मार्च 2021 को रिटायर हो गई थी। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को हुई थी। इसके बाद नई पेंशन स्कीम NPS में आती है। 2 साल से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद लेकिन विभाग फूटी कौड़ी नहीं दे सका। जिनका वेतन 1 लाख रुपए से अधिक था उनकी पेंशन तक नहीं निर्धारित की गई। नई पेंशन शिक्षक का अंश और राज्यांश की पहली अप्रैल के बाद ही लागू होना चाहिए, लेकिन 2016 के बाद से इस स्कीम के लिए परमानेंट रिटायर अकाउंट नंबर प्रान खुलना था, जिसके शिक्षकों का अंश और राज्यांश जमा होना था। ये खाते खुले लेकिन कुछ के सक्रिय नहीं हो सके। शिक्षक का हिस्सा राज्यांश इन खातों पर अपडेट नहीं किया गया। शिक्षक नियुक्ति तिथि से 2016 से अब तक के राज्यांश को अब तक पता नहीं है। अब सभी सुनने को तैयार नहीं। विमला कटिया धीरे से धीरे हिम्मत हारती जा रही हैं। उनके पास प्राण की पासबुक नहीं है, लेकिन एक बार ऑनलाइन देखी थी। स्कूलों में बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपए खाते में, लेकिन राज्यांश में इसमें नहीं जमा है। अगली खबर है, देश में बेरोजगारी बढ़कर 4 माह के शीर्ष पर लोग क्षेत्रों में घटी है। CMIEE का दावा, उपलब्ध नौकरियों की तुलना में अधिक लोग बन रहे हैं श्रम बल का हिस्सा। रोजगार मिलने की दर 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है। देखिए 8.11% पर पहुंच गई है। अप्रैल में बेरोजगारी दर दिसंबर में 2022 में सर्वाधिक थी। पर्याप्त नौकरी पैदा करने के लिए है चुनौती, घट रही है रोजगार की गारंटी की मांग। तो देखिए यही अगली न्यूज़ हम देखते हैं। अभियोगों का ऑनलाइन सत्यापन होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई व्यवस्था की है, जिसमें सीटें खराब नहीं जाएंगी, अभ्यर्थी होगी राहत। PCS 2023 प्री के प्रवेश पत्र जारी। आप देख सकते हैं कि 14 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य परिवहन अधीन सेवा PCS 2023 के प्रारंभिक प्रवेश पत्र मंगलवार को www.upps.upnic.in में जारी कर दिए गए हैं। आप जाकर देख सकते हैं। अब 2 पालियों में होगी, 9 से 11:30 और दूसरा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। 51 जिलों में होनी है परीक्षा।
देखिए अगर देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी विभिन्न भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी ऑनलाइन कराया गया। इस सत्यापन लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी और भर्तियां समय से पूरी हो सकेंगी। पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाओं से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आवेदन की संख्या बहुत अधिक होने के कारण अभ्यर्थियों का अपलोड कराना संभव नहीं है। वैसे अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। दरअसल औपबंधिक चयन होने के कारण 2 से 5% सीटें खराब चली जाती हैं। अगली ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया 23-24 के लिए शैक्षिक कैलेंडर। यूपी बोर्ड के छात्र भी देंगे यूनिट और मिड टर्म। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड से पहले कराई जाएगी प्रवर्तन परीक्षा विद्यालय की बनेगी वेबसाइट पर। हर छात्र का होगा ईमेल आईडी। माध्यमिक शिक्षा की सभी कक्षाओं को शैक्षणिक पंचांग में पढ़ाई के साथ डिजिटल व खेलकूद कौशल विकास गतिविधियों को ध्यान रखा जाएगा। छात्रों को तमाम सामाजिक आयोजनों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यार्थी सर्वांगीण विकास को किया जा सके। गिरीश कुमार साहू, जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी। चलिए अगली अगली पेपर कटिंग न्यूज़ देखते हैं। बीएससी एजी के पेपर में पकड़े गए 2 साल भर। द्वितीय वर्ष छात्र प्रथम वर्ष के छात्रों ने देने आए थे परीक्षा, दोनों साल भर कोर्ट में किए गए पेश। ऐसे एसएससी एमटीएस के पेपर में नकलची पकड़ा गया। आप देख सकते हैं कि साखीपुरम स्थित पीजी कॉलेज में मंगलवार को एसएससी एमटीएस परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी पर्ची नकल करते पकड़ा गया। आरोपी के अभ्यर्थी के खिलाफ केंद्र व्यवस्थापन सिकंदरा मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर सिकंदर आनंद शाही ने बताया कि सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच परीक्षा थी। केंद्रीय व्यवस्थापक चंद्रवत सरवस्त ने थाने में तहरीर दी। बताया कि लैब प्रवेश के चेकिंग की गई थी, पर्ची छिपाकर ले गया था, बाद में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। फिजिकल में खुली 2 मुन्ना भाइयों की पोल गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा से इंफोटेक 3 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ भर्ती के लिए साजिश दक्षता देने आए 2 मुन्ना भाई पकड़ लिए गए हैं। देखिए जो मुन्ना भाई अब बहुत तेज़ी से पकड़े जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो देख सकते हैं। चेकिंग गेट के दौरान दूसरा कक्षा में पकड़ा गया हरित पर्वत पुलिस ने 2 साल भर को दर्ज किया मुकदमा। पहली पारी के दौरान पकड़े गए 2 साल भर छात्रों की जगह जिन छात्रों को देने आए थे उन्हें भी बनाया गया आरोपी। अगली न्यूज़ है हिंदुस्तान से। ये न्यूज छपी हिंदुस्तान पेपर से। पीसीएस प्री प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी। जो मैंने बताया था कि 14 मई को है पेपर, 51 जिलों पर होगी सीधी भर्ती के 500 पदों पर इंटरव्यू 8 को 9। सीधी भर्ती के 500 पदों पर इंटरव्यू 8 और 9 को है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा की सीधी भर्ती 500 पदों को साथ साथ 9 मई को होगा। 8 व 9 मई के चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 जनरल फिजिशियन के 448 पदों, जबकि चिकित्सा सहायक विभाग में सहायक आचार्य पैथोलॉजी 8 पदों पर इंटरव्यू 8-9 की होगा। एक ही आवेदन पर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की भर्ती। बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष फैकल्टी रिक्वायरमेंट पोर्टल सीयू का चयन लॉन्च किया। पूर्व में जारी विज्ञापन पोर्टल के बगैर ही जारी होंगे। पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब प्रोफेसर की भर्ती फैकल्टी रिक्वायरमेंट्स ट्विटर सीयू को चयन से होगी। अब घर बैठे उम्मीदवारों को एक ही क्लिक पर ऑनलाइन से किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर विज्ञापन भर्ती, लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। अब लॉ यूनिवर्सिटी की तरह लॉ में करें बीए और बीबीए, इन पाठ्यक्रमों में दाखिला होगा। ठीक है, बीए ऑनर्स एलएलबी 60, बीए ऑनर्स एलएलबी 120, एलएम 60। तो देख सकते हैं ये लॉ यूनिवर्सिटी की तरह अब छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय से जेएमयू भी कानून की पढ़ाई बीबीए और बीबीए कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है। इंटर में बढ़ता गया बेटियों की सफलता का फासला। हाई स्कूल इंटर में परीक्षा में हर साल मेरिट भी छा रही बेटियां। पिछले साल के बाद में छात्राओं के पास प्रतिशत में हुई वृद्धि, बहुत बढ़िया चीज़ है। 13.66 अधिक छात्राएं 2030 में इंटरमीडिएट में पास हुई। लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया। लेखपाल लिखित परीक्षा का परिणाम 8,085 पदों की तुलना में 27,455 अभ्यर्थी अभिलेख प्रशिक्षण के लिए चयनित किए। उच्च न्यायालयों में चल रही याचिकाओं के अधीन रहेगा परिणाम। अनारक्षित 75.75, अनुसूचित जाति 73.75, अनुसूचित जाति 66.50, अन्य पिछड़ा वर्ग 75.75 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर 75.75 नंबर। तो आप देख सकते हैं अनारक्षित और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की सेम कट ऑफ गई है। अध्यक्ष युवा सेवन आयोग ने लगभग 9 बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें 8,085 पदों की तुलना में 27,000 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षा के चयनित किए। हालांकि यह परिणाम उच्च न्यायालय के याचिकाओं के अधीन रहेगा। चलिए प्रस्नातक में प्रवेश के लिए 16 मई तक जमा होंगे आवेदन। PAGT1 एक विषय में 4 अंक के होंगे प्रश्न। 300 अंकों की प्रस्नातक की परीक्षा होगी। PGA2 में 2 अंकों के 150 सवाल हल करने होंगे। BCom MA का परीक्षा क्रम जारी। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। इस बार PGAT पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 300 अंक का होगा, जिसमें 50 प्रश्न समान अध्ययन से पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल के 2 अंक होंगे।
34 साल से पढ़ा रही शिक्षिका प्रोफेसर बनने के योग्य नहीं है। तो आप देख रहे हैं, देखिए 12 शिक्षकों का प्रमोशन प्रोफेसर पद पर लंबित है। 450 शिक्षक कानपुर कॉलेज के बन चुके हैं प्रोफेसर। चलिए अगली खबर है, जल्दी जल्दी देखेंगे, काफ़ी खबरें हुए हैं। अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी करेगा उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग। पूर्व की बात ऑफलाइन सत्यापन की व्यवस्था रहेगी लागू, अभ्यर्थी को नहीं आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग जो है, जो लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, अब भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन दावों को संबंध पर लगाए जाने वाले प्रमाण को ऑनलाइन सत्यापन का, हालांकि सत्यापन व्यवस्था अभी लागू नहीं है। जो मैंने आपको ऊपर बताई है वही न्यूज़ ये भी है, ठीक है। अब अगली न्यूज़ देखते हैं नीचे। एमटीएस टीयर 1 के पहले दिन 67,000 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। आगरा में दूसरे के स्थान पर फर्जी देते पकड़ा गया युवक। जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ वही खबर नीचे भी है, ठीक है। छात्रों ने फूका कुलपति का पुतला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी इलाहाबाद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराज छात्रों ने किया काम। देखिए अब ये रोजगार संबंधी देखेंगे, इसी में रोजगार के अवसर 98 पदों पर भर्ती निकली। सीनियर रेजिडेंट पदों पर निकली भर्ती है। आयु 45 वर्ष से, ठीक है। चलिए दूसरी देखते हैं। बीटीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन, 51 पद पर निकली है। डेयरी फील्ड ऑफिसर, टेक्नीशियन ऑफिसर की ये भर्ती निकली है। 2 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना है। जामिया इस्लामिया के मौकों में भी भर्ती निकली है। 241 पर डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद खाली हुए हैं। अगली हम लोग न्यूज़ देखेंगे। अब न्यूज़ आज की समाप्त होती है। जैसे कल की जो भी कोई न्यूज़ होगी हम कल भी आपको टाइम टू टाइम देंगे। एग्जाम नगरी आपको चाहता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी न्यूज़ें आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।